हजारों साल पहले एक ऐसी चुड़ैल पैदा हुई थी जिसके एक इशारे पर नरक के दरवाजे खुल जाते थे। उसे रोकने के लिए एक राजा को उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने पड़े और पूरी दुनिया में छिपाना पड़ा। लेकिन अब वो फिर से लौट आई और इस बार उसका सिर्फ एक ही मकसद है, इंसानियत को पूरी तरह खत्म करना। लेकिन इस तबाही के बीच एक ऐसा योद्धा मौजूद है जो आधा इंसान है और आधा दानव। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है, दुनिया को बचाने वाला यही इंसान दुनिया को खत्म भी कर सकता है। कहानी की शुरुआत में एक डरावना आसमानी संकेत दिखाई देता है और उसी दिन लंदन शहर पर राक्षसों का हमला हो जाता है। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है, लोगों का खून पानी की तरह बहाया जा रहा था। इन सब के पीछे सिर्फ एक डरावना नाम था, ब्लड क्वीन, एक अमर और बेहद खतरनाक चुड़ैल। करीब 1500 साल पहले ब्लड क्वीन ने नरक से अनगिनत राक्षसों को बुला लिया था। वह इंसानों की दुनिया खत्म करके अपना अंधेरा राज बनाना चाहती थी, इंसानों को बचाने के लिए। राजा आर्थर ने मशहूर जादूगर मर्लिन के साथ मिलकर उसके सामने सरेंडर करने का नाटक किया। जैसे ही मौका मिला, राजा के सैनिकों ने ब्लड क्वीन पर हमला कर दिया। उन्होंने भालों से उसके शरीर को चीर डाला, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ब्लड क्वीन पर इंसानों के हथियार असर ही नहीं कर रहे थे, उल्टा उसने अपने काले जादू से सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। चारों तरफ मौत का मंजर फैल गया। तभी राजा आर्थर ने अपनी ताकतवर तलवार स्वॉर्ड ऑफ किंग्स निकाली और एक ही वार में उसने ब्लड क्वीन के शरीर को काट दिया। लेकिन फिर भी ब्लड क्वीन मरी नहीं। मरने से पहले उसने अपना खून पास के एक पुराने पेड़ में छिपा दिया ताकि भविष्य में दोबारा जिंदा हो सके। इसके बाद राजा आर्थर ने उसके शरीर के 6 टुकड़े कर दिए और हर टुकड़े को अलग अलग बॉक्स में बंद कर दिया। फिर 6 बहादुर नाइट्स उन संदूकों को लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चले गए ताकि ब्लड क्वीन कभी दोबारा जिंदा ना हो सके। अब हजारों साल बाद कहानी पहुंचती है आज के समय में। यहाँ हमें मिलता है हेलबॉय, जो आधा इंसान और आधा दानव है। हेलबॉय एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है जो खतरनाक अलौकिक ताकतों से लड़ता है। उसकी टीम का एक सदस्य वैम्पायर की जांच पर गया था, लेकिन पिछले 3 हफ्तों से उससे कोई संपर्क नहीं हुआ था। जब हेलबॉय उसे ढूंढते हुए एक पुराने मैदान में पहुंचा तो उसका साथी पूरी तरह बदल चुका था। वह पागलों की तरह उस पर हमला कर देता है। हेलबॉय तुरंत समझ जाता है कि उसका साथी अब इंसान नहीं रहा बल्कि वैम्पायर बन चुका है। अचानक वैम्पायर हेलबॉय को जमीन पर गिरा देता है और लगातार हमला करने लगता है। हेलबॉय बस अपने हाथों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ मौजूद एक आदमी उसे क्रॉस दिखाता है और वैम्पायर का ध्यान कुछ पल के लिए भटक जाता है। बस यही मौका देखकर हेलबॉय पीछे से हमला कर देता है। अचानक वैम्पायर अपने बड़े बड़े पंख फैला लेता है। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर इस बार हेलबॉय बिल्कुल भी रहम नहीं करता। वो पूरी ताकत से हमला करता है और आखिरकार वैम्पायर को खत्म कर देता है। जैसे ही वैम्पायर मरता है, उसका दोस्त फिर से इंसान बन जाता है। मरने से पहले वह हेलबॉय से एक डरावनी बात कहता है, दुनिया का अंत आने वाला है और उस तबाही की वजह खुद हेलबॉय बनेगा। हेलबॉय उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाता। इसके बाद वह ब्यूरो ऑफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन लौट आता है, लेकिन आराम करने से पहले ही उसके पिता उसे एक नया मिशन दे देते हैं। जल्द ही हेलबॉय ओसिरिस क्लब पहुंचता है। ये एक पुरानी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी जो सदियों से बुरी ताकतों से लड़ती आ रही थी। वहीं उसे इस मिशन की सच्चाई पता चलती है। बहुत समय पहले इस धरती पर जायंट्स का राज हुआ करता था, लेकिन बाद में इंसानों ने उन्हें खत्म कर दिया। अब उनकी विशाल लाशें जमीन के नीचे दबी हुई थीं और सबसे डरावनी बात ये थी कि ये लाशें कभी भी ज़ॉम्बी बनकर वापस उठ सकती थीं। सारी बात समझने के बाद हेलबॉय और शिकारियों की टीम तुरंत जंगल की तरफ निकल पड़ती है। खुफिया जानकारी के मुताबिक वहीं पर उन विशाल लाशों को देखा गया था, लेकिन जब टीम वहां पहुंचती है तो वहां सिर्फ इंसानों की लाशें पड़ी होती हैं और जायंट्स गायब थे। टीम तुरंत पैरों के निशानों का पीछा करना शुरू कर देती है और जल्दी ही घात लगाने की जगह ढूंढ लेती है। लेकिन तभी अचानक हेलबॉय पर हमला हो जाता है और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, हमलावर कोई और नहीं बल्कि उसी की अपनी टीम के लोग थे। तब हेलबॉय को पता चलता है कि पूरा मिशन एक जाल था। ओसिरिस क्लब को उस भविष्यवाणी के बारे में पहले से पता था, जिसमें लिखा था कि दुनिया का अंत किसी और से नहीं बल्कि उसी हीरो के हाथों होगा जो उसे बचाने वाला है। और अब उनका असली निशाना हेलबॉय खुद था। अपनी जान बचाने के लिए हेलबॉय तुरंत पुल से नीचे कूद जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद शिकारियों की टीम उसे फिर से पकड़ लेती है। हेलबॉय अब सिर्फ भाग नहीं सकता था, उसे लड़कर ही बचना था। नरक का जीव होने की वजह से उसके शरीर में जबरदस्त ताकत और सहन शक्ति थी। आम इंसान के हमले उसे आसानी से नहीं मार सकते थे, लेकिन इस बार शिकार करने वाली टीम पूरी तैयारी के साथ आई थी। लगातार हमलों के बाद आखिरकार हेलबॉय कमजोर पड़ने लगा। तभी टीम के कैप्टन ने अपना खास हथियार निकाला। अचानक तेज बिजली का करंट हेलबॉय के शरीर में दौड़ गया। एक ही झटके में उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया। वह धीरे धीरे बेहोश होने लगा। मौका देखते ही कैप्टन उसके पास पहुंचा। वह उसका सिर काटने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। कैप्टन का सिर अचानक हवा में उड़ गया। जब हेलबॉय होश में आया तो उसने खुद को पानी के अंदर पाया। वह धीरे धीरे बाहर निकला और सामने का नजारा देखकर दंग रह गया। पूरी शिकार करने वाली टीम खत्म हो चुकी थी। हर तरफ खून और लाशें बिखरी पड़ी थीं। असल में जायंट्स उन सबको मार चुके थे। वह चुपचाप छिपकर सब देख ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा कि एक विशाल जायंट उसके ठीक पीछे खड़ा था और अगले ही सेकंड उसने हमला कर दिया। हेलबॉय मुश्किल से संभला ही था कि दूसरा जायंट भी उसकी तरफ दौड़ पड़ा। अब दोनों तरफ से हमला हो रहा था। बचने के लिए हेलबॉय ने पूरी ताकत लगाकर एक बड़ा पेड़ जड़ से उखाड़ लिया और उसे सीधे जायंट की तरफ फेंक दिया। पेड़ सीधा जाकर उसकी आंख में घुस गया। जायंट दर्द से जोर से चीख उठा। मौका मिलते ही हेलबॉय पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ा। वह अपनी मुट्ठी से हमला करने ही वाला था कि तभी बाकी जायंट्स भी वहां पहुंच गए। एक ने हेलबॉय पर हमला किया, लेकिन उसकी भारी कुल्हाड़ी
गलती से उसके अपने साथी को ही लग गई, जिससे एक जायंट वही मर गया। इस अफरा तफरी में वह किसी तरह बच निकला, लेकिन तभी एक विशाल हथौड़ा उसकी तरफ आया और अगले ही पल हेलबॉय दूर जा गिरा। वह ठीक से संभल भी नहीं पाया था कि एक और जायंट ने उस पर हमला कर दिया। इस बार बैरन पूरी तरह गुस्से में आ चुका था। उसने तेजी से पहला हमला बचाया और तुरंत जवाबी हमला कर दिया। उसका मैकेनिकल दाहिना हाथ शैतानी ताकत से भरा हुआ था। एक ही मुक्के में जायंट का दिमाग हिल गया। फिर हेलबॉय ने सीधे उसकी आंख पर वार किया। जायंट दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपना संतुलन खो बैठा। उसका भारी शरीर जमीन की तरफ गिरने लगा। मौका देखकर हेलबॉय ने एक बड़ा पेड़ उखाड़ा और पूरी ताकत से उसे जायंट के शरीर में घुसा दिया। अगले ही पल जायंट का विशाल शरीर पेड़ से आर पार हो गया, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आखिरी जायंट अब उसके सामने खड़ा था। हेलबॉय लगातार उसके हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक जायंट ने उसे जोरदार लात मार दी, जिससे वह दूर जाकर गिरा और किस्मत से वह ठीक उस विशाल तलवार के पास गिरा जो जायंट के हाथ से छूट चुकी थी। हेलबॉय ने बिना देर किए उस विशाल तलवार को उठा लिया। अब उसके सामने आखिरी जायंट खड़ा था। गुस्से में भरा हेलबॉय पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ा और एक जोरदार वार कर दिया। अगले ही पल जायंट का शरीर दो हिस्सों में बंट गया। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन हेलबॉय का शरीर पूरी तरह टूट चुका था। वह थककर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। इसी बीच दूसरी तरफ कुछ काले जीव एक खतरनाक साजिश रच रहे थे। उनका मकसद साफ था, हजारों सालों से सील की गई ब्लड क्वीन को फिर से जिंदा करना। कुछ देर बाद एक रहस्यमयी काली परछाई पुराने मठ में पहुंची। उसके पीछे पीछे एक डरावना सुअर दानव अंदर घुस आया। जो भी उनके रास्ते में आया उन्होंने उसे बेरहमी से मार डाला। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़ी। वहीं रखा था ब्लड क्वीन को सील करने वाला पवित्र बॉक्स। लेकिन एक समस्या थी, उस बॉक्स की सील सिर्फ वही संत खोल सकता था जिसे मंत्र पता हो। संत किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं था। तभी सुअर दानव ने बेहद खौफनाक काम किया। उसने संत की जीभ खींचकर बाहर निकाल ली। फिर वह उस जीभ को खा गया, जिससे अब वह इंसानों की आवाज में बोल सकता था। इसके बाद उसने सील तोड़ने वाला मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, बॉक्स पर लगी पवित्र सील टूट गई और हजारों सालों से सो रही ब्लड क्वीन आखिरकार जाग उठी। इसके बाद सुअर दानव ने ब्लड क्वीन के शरीर के बाकी टुकड़े भी ढूंढने शुरू कर दिए। उधर हेलबॉय भी धीरे धीरे होश में आ गया। इस बार उसकी जान बचाई थी उसकी सबसे करीबी दोस्त एलिस ने। एलिस एक साइकिक लड़की थी जिसके पास अलौकिक शक्तियां थीं। कुछ ही देर बाद हेलबॉय के पिता भी वहां पहुंच गए, ब्लड क्वीन को दोबारा जिंदा होने से रोकने के लिए। वे हेलबॉय के लिए एक नया साथी लाए। उसका नाम था डेमियो, जिसके पास अपना रूप बदलने की ताकत थी। इसके बाद पूरी टीम तुरंत मिशन पर निकल पड़ी। उनका अगला निशाना था ओसिरिस क्लब, क्योंकि ब्लड क्वीन के शरीर का एक हिस्सा वहीं छिपाकर रखा गया था। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो सामने का नजारा देखकर दंग रह गए। पूरा क्लब खत्म हो चुका था, हर तरफ सिर्फ लाशें पड़ी थी। तभी एलिस ने अपनी साइकिक शक्तियों का इस्तेमाल किया और उन्हें क्लब लीडर की आत्मा दिखाई देने लगी। आत्मा ने बताया कि ब्लड क्वीन अपनी गर्दन ढूंढ रही है। अगर उसे उसका शरीर पूरा मिल गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन तभी आत्मा अचानक डरने लगी, क्योंकि कातिल अभी भी वहीं आसपास मौजूद था। डर के मारे आत्मा कुछ और बताने से पहले ही गायब हो गई। उसी समय पास से अजीब आवाजें आने लगी। हेलबॉय तुरंत उस तरफ दौड़ा। उसने देखा सुअर दानव ब्लड क्वीन का आखिरी हिस्सा लेकर भागने वाला था। बिना समय गंवाए हेलबॉय ने उसे जोरदार मुक्का मारा और ब्लड क्वीन का आखिरी हाथ का बॉक्स टूटकर बिखर गया। इसके तुरंत बाद उसने सुअर दानव को पकड़ लिया। लेकिन तभी अचानक ब्लड क्वीन का भूत वहां प्रकट हो गया। सबको लगा अब हमला होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्लड क्वीन हेलबॉय को ध्यान से देखने लगी। उसने हेलबॉय के अंदर छिपी शैतानी ताकत महसूस कर ली थी, इसीलिए उसने हेलबॉय को अपने साथ जुड़ने का ऑफर दिया। वह चाहती थी कि वह उसका राजा बने और दोनों मिलकर दुनिया पर राज करें। कुछ पल के लिए हेलबॉय पूरी तरह हैरान रह गया। तभी अचानक कर्नल की आवाज सुनाई दी और हेलबॉय होश में आ गया। ये देखकर ब्लड क्वीन और सुअर दानव तुरंत वहां से गायब हो गए। हालांकि ये मिशन पूरी तरह बेकार नहीं गया था, क्योंकि अब हेलबॉय को सुअर दानव की असली पहचान पता चल चुकी थी। करीब 20 साल पहले इस सुअर दानव ने एलिस का रूप धारण किया था और इंसानों की दुनिया में छिपकर रहने की कोशिश की थी, लेकिन हेलबॉय ने उसकी सच्चाई पकड़ ली। डर के मारे सुअर दानव एक चिमनी में छिपकर भाग गया था। वही दूसरी तरफ ब्लड क्वीन, जिसे कभी 5 घोड़ों से बांधकर टुकड़ों में फाड़ दिया गया था, अब उसके शरीर के सारे हिस्से फिर से इकट्ठा किए जा चुके थे। एक पुराने काले रिचुअल की मदद से ब्लड क्वीन आखिरकार दोबारा जिंदा हो गई। अब वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर थी और इस बार उसका सिर्फ एक मकसद था, बदला। उधर दूसरी तरफ हेलबॉय अपने पुराने किंगडम लौट आता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसकी अपने पिता से बहस हो जाती है। धीरे धीरे उसे अपने अतीत की सच्चाई पता चलने लगती है। असल में कई साल पहले जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने वाला था और हार से बचने के लिए नाजी काले जादू का इस्तेमाल कर रहे थे। उनका मकसद था नरक का दरवाजा खोलना, लेकिन तभी एलाइड फोर्स वहाँ पहुँच जाती है। भयंकर लड़ाई के बाद सारे दुश्मन मारे जाते हैं और तभी सबकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ती है। नरक के दरवाजे से एक छोटा शैतानी बच्चा बाहर निकल रहा था। वही बच्चा आगे चलकर हेलबॉय बना। सभी लोग उसे मार देना चाहते थे, लेकिन ब्लूम नाम का आदमी उसे अपने साथ ले गया। उसने उस नरक के बच्चे को अपनाया और उसे इंसानों की दुनिया में बड़ा किया। लेकिन अब हेलबॉय के मन में शक पैदा हो चुका था। उसे लगने लगा था कि ब्लूम ने उसे बेटे की तरह नहीं बल्कि एक हथियार की तरह पाला था। गुस्से में वह दरवाजा जोर से बंद करता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वह लिफ्ट में जाता है, अचानक उसके आसपास घना धुंध फैल जाता है। कुछ सेकंड बाद उसके सामने एक अजीब लकड़ी का घर दिखाई देता है। उस घर के नीचे पैर लगे हुए थे और वह चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। हेलबॉय तुरंत समझ जाता है कि उसे धोखे से ग्रैनी यागा के इलाके में लाया गया है। ग्रैनी यागा एक खतरनाक चुड़ैल थी जो बच्चों को खा जाती थी। पहले कभी हेलबॉय ने उसकी एक आंख खराब कर दी थी, अब यागा उससे एक सौदा करना चाहती
चाहती थी। वो कहती है कि अगर हेलबॉय अपनी एक आंख दे दे तो वह ब्लड क्वीन की लोकेशन बता देगी। हेलबॉय ऊपर से मान जाता है, लेकिन जैसे ही उसे जानकारी मिलती है वह पीछे हटने लगता है। असल में उस सौदे में समय की कोई सीमा तय नहीं हुई थी। वो सौदा अभी भी हो सकता था या कई साल बाद भी। ये समझते ही ग्रैनी यागा गुस्से से पागल हो गई। उसने तुरंत हेलबॉय पर हमला कर दिया। उसकी हरकतें बेहद अजीब और डरावनी थी, लेकिन फिर भी वह उसका सामना नहीं कर पा रही थी। जैसे ही हेलबॉय उसे खत्म करने वाला था, यागा ने तुरंत जादू कर दिया। अचानक उसके पैरों के नीचे का लकड़ी का घर टूटने लगा और अगले ही पल वह नीचे गिरने लगा। कुछ देर बाद वह सीधे अपने पिता के ऑफिस में आ गिरा। अब उसे ब्लड क्वीन की असली लोकेशन पता चल चुकी थी। बिना समय गंवाए वह अपनी टीम के साथ वहां निकल पड़ा। उधर ब्लड क्वीन माउंट पेंडल पहुंच चुकी थी। यही वह जगह थी जहां हजारों साल पहले उसे मारा गया था और उसके टुकड़े किए गए थे। ब्लड क्वीन धीरे धीरे उस पुराने पेड़ के पास गई। फिर उसने एक तेज ब्लेड निकाला और पेड़ की छाल काटनी शुरू कर दी। इसके बाद उसने अपना हाथ काट लिया। अब वह उस पेड़ के अंदर जमा अपना पुराना खून बाहर निकाल रही थी, वही खून जो उसने 1000 साल पहले भविष्य के लिए छिपा कर रखा था। जैसे ही पेड़ के अंदर जमा सारा पुराना खून ब्लड क्वीन के शरीर में वापस गया, उसके सारे घाव तेजी से भरने लगे। कुछ ही पलों में उसकी ताकत पूरी तरह वापस आ चुकी थी। अब ब्लड क्वीन पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी। जैसे ही उसकी सील टूटी, उसके साथ बंद किए गए काले जीव भी आजाद हो गए। चारों तरफ अंधेरे राक्षस उड़ने लगे। वे सब अपनी रानी के सामने झुक गए और उसकी वापसी का स्वागत करने लगे। उसी समय हेलबॉय भी वहां पहुंच चुका था। पूरी टीम पहाड़ की चोटी की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन ब्लड क्वीन पहले से तैयार थी। उसने रास्ते में खतरनाक जाल बिछा रखे थे। अचानक जमीन फटने लगी और अनगिनत मरे हुए योद्धा बाहर निकलने लगे। वे बिना डरे सीधे टीम पर टूट पड़े। कुछ ही सेकंड में पूरी टीम लड़ाई में उलझ गई। ये देखकर कर्नल ने बड़ा फैसला लिया। उसने कहा वह और एलिस बाकी दुश्मनों को रोकेंगे, जबकि हेलबॉय अकेले आगे बढ़ेगा ताकि ब्लड क्वीन को रोका जा सके। हेलबॉय तेजी से पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया। वह बिना समय गंवाए सीधे ब्लड क्वीन पर हमला कर देता है। उसके आसपास उड़ रहे काले जीव डरकर दूर हट जाते हैं, लेकिन जल्द ही हेलबॉय समझ जाता है कि आम हथियार बेकार हैं। ब्लड क्वीन के घाव तुरंत भर जाते थे। उल्टा उसके जवाबी हमले में हेलबॉय का हथियार बेकार साबित होता है और एक ही वार में वह दूर जाकर गिर पड़ता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ब्लड क्वीन उसे मारती नहीं है। वह फिर से हेलबॉय को अपनी तरफ लाने की कोशिश करती है। वह कहती है अगर हेलबॉय उसका राजा बन जाए तो दोनों मिलकर दुनिया पर राज कर सकते हैं और एक नया साम्राज्य बना सकते हैं। लेकिन हेलबॉय साफ मना कर देता है। ये सुनते ही ब्लड क्वीन गुस्से में आ जाती है। तभी एलिस वहां पहुंचती है, लेकिन ब्लड क्वीन तुरंत उसे श्राप दे देती है। अब ब्लड क्वीन ने फैसला कर लिया था, वह हेलबॉय के अंदर छिपे दानव को जगाएगी और इसके लिए वह उसके सभी करीबी साथियों को मारना चाहती थी। अपने दोस्तों को बचाने के लिए वह तुरंत मदद ढूंढने निकलता है। आखिरकार वह महान जादूगर मर्लिन तक पहुंचता है। मर्लिन हजारों सालों से जमीन के नीचे सो रहा था। अपने साथियों को बचाने के बाद हेलबॉय को अपनी असली पहचान की एक और सच्चाई पता चलती है। असल में वह सिर्फ एक दानव का बेटा नहीं था, उसकी नसों में किंग आर्थर का खून भी बह रहा था। हेलबॉय की माँ किंग आर्थर की आखिरी बेटी थी, लेकिन बाद में उसने एक दानव से शादी कर ली और उसी से हेलबॉय पैदा हुआ। उसके जन्म के समय ही उसे दुनिया खत्म करने वाला कहा गया था। इसके बाद मर्लिन ने एक पुरानी शक्ति को जगाने के लिए हेलबॉय के खून का इस्तेमाल किया। अचानक उसके सामने एक महान तलवार प्रकट हुई जिसका नाम किंग स्वॉर्ड था। ये वही तलवार थी जो ब्लड क्वीन को मार सकती थी। जैसे ही हेलबॉय ने उस तलवार को हाथ लगाया, उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे। उसे दिखाई दिया कि अब उसके सिर पर जंगली हंसों का ताज रखा हुआ है और एक आग से बना विशाल ड्रैगन उसे आसमान में लेकर उड़ रहा था। नीचे पूरी धरती जल रही थी। हर तरफ सिर्फ मौत और खामोशी थी। तभी हेलबॉय आसमान से नीचे छलांग लगा देता है। उसकी तलवार जहाँ गिरती वहाँ पूरी इंसानियत खत्म हो जाती है। यह डरावना भविष्य देखकर हेलबॉय तुरंत किंग स्वॉर्ड छोड़ देता है। वह खुद को इतना खतरनाक राक्षस नहीं बनने देना चाहता था। उधर दूसरी तरफ ब्लड क्वीन शहर में पहुंच चुकी थी। उसने पूरे शहर में मौत का खेल शुरू कर दिया था। उसका मकसद साफ था, इंसानों की पूरी जाति खत्म करना। इसके बाद उसने सुपरनैचुरल डिफेंस ब्यूरो पर हमला कर दिया। जब हेलबॉय को इसकी खबर मिली तो वह तुरंत वापस लौट पड़ा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो सामने का नजारा दिल दहला देने वाला था। पूरा ब्यूरो आग और खून में डूब चुका था। वह कुछ पल के लिए पूरी तरह टूट गया। तभी उसने खबरों में देखा कि ब्लड क्वीन अब शहर के बीच हमला कर रही थी। हेलबॉय तुरंत वहां पहुंच गया। अब पूरा शहर काले बादलों से ढक चुका था। आसमान में अनगिनत शैतानी जीव उड़ रहे थे। जैसे ही हेलबॉय चर्च पहुंचा, उसका सामना सबसे पहले सुअर दानव से हुआ। अब ब्लड क्वीन ने उसे और भी ज्यादा ताकत दे दी थी। आम गोलियां उस पर बिल्कुल असर नहीं कर रही थी। अपने पुराने दुश्मन को देखकर सुअर दानव तुरंत हमला कर देता है। हेलबॉय भी बिना डरे उससे भिड़ जाता है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन अगले ही पल सुअर दानव हेलबॉय को पकड़कर पीछे फेंक देता है। वह दोबारा हमला करने के लिए उठता है, लेकिन हेलबॉय समय रहते बच निकलता है। फिर हेलबॉय पास पड़ा एक लोहे का फ्रेम उठा लेता है और उसी से हमला शुरू कर देता है। लेकिन अब सुअर दानव पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका था। लोहे का फ्रेम भी उस पर असर नहीं कर रहा था। मौका मिलते ही सुअर दानव हेलबॉय को जमीन पर पटक देता है और बेरहमी से उसे पीटने लगता है। अब हेलबॉय पूरी तरह बेबस हो चुका था। ये देखकर कर्नल ने आखिरकार छिपना बंद कर दिया। उसने तुरंत अपने शरीर में एक खास जीन सीरम इंजेक्ट किया। अगले ही पल उसका शरीर बदलने लगा। सबसे पहले उसके हाथों के आसपास फोर्स फील्ड बनने लगे। फिर दर्दनाक चीखों के साथ उसका पूरा शरीर तेजी से बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में कर्नल एक खतरनाक जानवर में बदल चुका था। वह तुरंत सुअर दानव पर टूट पड़ा। अचानक हुए इस हमले से सुअर दानव जमीन पर जा गिरा, लेकिन उसकी ताकत अभी भी बहुत ज्यादा थी। कुछ ही पलों में उसने कर्नल को भी दूर फेंक दिया, लेकिन तब तक हेलबॉय फिर से उठ चुका था। अब दोनों मिलकर सुअर दानव
दानव पर हमला करने लगे। फिर भी वे दोनों उसे रोक नहीं पा रहे थे। कुछ देर बाद कर्नल बेहोश होकर गिर पड़ा और आखिर में सुअर दानव के एक भारी मुक्के से हेल बॉय भी जमीन पर गिर गया। अब सुअर दानव ने एक बड़ा पत्थर उठा लिया। वह हेल बॉय को कुचलने ही वाला था कि तभी ब्लड क्वीन वहां पहुंच गई। तब पता चलता है कि उसका असली मकसद हेल बॉय को मारना नहीं था, वह सिर्फ उसे अपने कब्जे में लेना चाहती थी। लेकिन सुअर दानव अब भी हमला करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर ब्लड क्वीन गुस्से में आ गई और अगले ही पल उसने सुअर दानव को दी हुई सारी ताकत वापस छीन ली और उसका शरीर तेजी से सिकुड़ने लगा। कुछ ही सेकंड में वह एक छोटे से सुअर के बच्चे में बदल गया। अब ब्लड क्वीन खुद आगे बढ़ी। उसने अपने जादू से हेल बॉय को हवा में उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। इसी जगह पर एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था। यही मौजूद था किंग आर्थर का मकबरा और उसके अंदर छिपी थी किंग्स स्वॉर्ड, वही तलवार जो दुनिया को बचा भी सकती थी और खत्म भी कर सकती थी। ब्लड क्वीन बार बार हेल बॉय को उकसा रही थी कि वह तलवार निकाल ले, लेकिन हेल बॉय लगातार मना करता रहा। वह जानता था कि अगर उसने तलवार निकाली तो उसके अंदर छिपी अंधेरी ताकत जाग सकती। जब ब्लड क्वीन ने देखा कि हेल बॉय नहीं मान रहा तो उसने अपना आखिरी दांव खेला। उसने हेल बॉय के सामने ही ब्लूम को मार डाला। अपने पिता को मरते देख हेल बॉय का गुस्सा फूट पड़ा। उसके अंदर नफरत और दर्द भर गया और उसी गुस्से में उसने आखिरकार किंग्स स्वॉर्ड निकाल ली। जैसे ही तलवार पूरी बाहर आई, किंग आर्थर की लाश अचानक जलने लगी। उसी पल हेल बॉय के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान दिखाई दी। उसके सिर से बड़े बड़े सींग निकलने लगे। अब उसके अंदर की शैतानी ताकत पूरी तरह जाग चुकी थी। किंग्स स्वॉर्ड ने उसके अंदर छिपी बुराई को बाहर निकाल दिया था। अब हेल बॉय पहले जैसा नहीं रहा, वह पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। और जैसे ही हेल बॉय मौत की दुनिया में उतरा, नरक के दरवाजे खुल गए, धरती फटने लगी और वहाँ से अनगिनत राक्षस बाहर निकल आए। उन्होंने आते ही इंसानों का कत्लेआम शुरू कर दिया। हर राक्षस अलग और भयानक था। कुछ इंसानों को जिंदा खा रहे थे तो कुछ पूरे शहर तबाह कर रहे थे। लोग उनके सामने बिल्कुल बेबस थे। कुछ ही समय में पूरा शहर नरक बन चुका था। इसी बीच एलिस चुपचाप ब्लूम की लाश के पास पहुंची। फिर उसने अपनी साइकिक ताकत का इस्तेमाल किया और ब्लूम की आत्मा को बुला लिया। ब्लूम लगातार हेल बॉय को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनते ही हेल बॉय को धीरे धीरे होश आने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह क्या बन चुका है। अगले ही पल हेल बॉय ने पूरी ताकत से किंग स्वॉर्ड घुमाई और एक ही वार में ब्लड क्वीन का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद उसने किंग स्वॉर्ड को नरक के दरवाजों में घुसा दिया। तुरंत नरक के दरवाजे बंद होने लगे। जो राक्षस शहर में तबाही मचा रहे थे वे चीखते हुए वापस नरक में खींचने लगे। कुछ ही देर में सब कुछ फिर से शांत हो गया। लेकिन हेल बॉय यही नहीं रुका। वह ब्लड क्वीन के कटे हुए सिर के पास गया और बिना किसी डर के उसने अपने सिर के सींग तोड़ दिए। फिर उसने ब्लड क्वीन का सिर उठाया और सीधे नरक के अंदर फेंक दिया। अब उसके वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। फिल्म के आखिर में ब्लूम की आत्मा हेल बॉय को आखिरी बार अलविदा कहती है। वह कहता है कि हेल बॉय को अपना बेटा बनाना उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था और आखिरकार हेल बॉय को भी ये समझ आ जाता है। ब्लूम ने उसे हमेशा सच्चे दिल से प्यार किया था। अब हेल बॉय अपने पिता की विरासत संभालेगा और अपने साथियों के साथ मिलकर इंसानियत की रक्षा करता रहेगा। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये भयानक और दमदार कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही सबसे खतरनाक और शानदार मूवीज की एक्सप्लेनेशन मिलती रहेगी। और अब बताइए कि अगर आपके पास हेल बॉय जैसी ताकत होती तो क्या आप दुनिया बचाते या उस पर राज करते?